ऑफ कोर्स इसके लिए मुझे बहुत ट्रोलिंग मिली, बहुत नेगेटिविटी मिली। इट डिड ब्रेक मी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। जो सोशल मीडिया पे आपको ग्लिट्स एंड ग्लैमर दिखता है, अरुणा एवरीडे पोस्टिंग हैप्पी पिक्चर्स दिखता है, बिहाइंड दैट हैप्पी फेस देयर वर डेज आई क्राइड टू बेड एवरी डे। तो तब ये सब हुआ ना, आई कुडंट हैंडल इट। आई जस्ट कॉल्ड माय हस्बैंड एंड सेड, आखिर मुझे लेके जा यहाँ से, मुझे नहीं रहना है, आई कांट हैंडल दिस एनीमोर। देयर वर डेज आई क्राइड टू बेड एवरी सिंगल डे व्हेन आई रेड दोस कमेंट्स, बिकॉज कितना आसान है यार, आप घर बैठ के किसी के बारे में कुछ भी बोल रहे हो, जहां वो बंदे को आप जानते भी नहीं हो, वो कहां से आती है, कैसे बैकग्राउंड से आती है, आप जानते भी नहीं हो, और आप रैंडमली कमेंट किए जा रहे हो जस्ट बी सीइंग द फूड ऑन टीवी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे, और आज हमारे साथ गेस्ट के तौर पे मौजूद है मास्टर शेफ इंडिया से अरुणा। अरुणा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू। अपने पैशन को फॉलो करते हुए वो ओवरऑल 4 महीने की जर्नी आपके लिए कैसी थी? मैं एक अपनी बहुत छोटी सी दुनिया में रहती थी, मेरे घर, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, दैट वाज माय वर्ल्ड, यू नो। शादी के 15 साल हो गए एंड माय वर्ल्ड वाज माय किड्स, यू नो, मेरे बच्चे, बस इतना ही। मेरा आई डिडंट नो कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। मैंने कभी ऐसे अकेले ट्रैवल भी नहीं किया, इनफैक्ट टू स्पीक द ट्रूथ। तो आई थिंक जब मेरा ये अपॉर्चुनिटी मिला मास्टर शेफ में पार्ट लेने का, इनिशियली मैं थोड़ा डरी हुई थी कि मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी, मैं अकेले कैसे रह पाऊंगी इन सबके बिना, क्या बच्चे मेरे बिना मैनेज कर पाएंगे, यू नो, वो सब छोटे छोटे डाउट्स मेरे माइंड में थे। बट देन व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां पहुंची और इतने सारे होम कुक्स को मिली जो देश के अलग अलग कोने से आए हुए हैं, आई थिंक इमीडिएटली हम सब में कनेक्शन हो गया। बहुत अच्छे दोस्त बनाए मैंने वो 4 महीने में, बहुत एक अच्छी फ्रेंडशिप बनी, बहुत कुछ सीखने को मिला। बट आई थिंक 4 महीने घर से दूर रहना वाज वेरी वेरी टफ फॉर मी। मुझे बहुत टाइम लगा यार, बस अब मैं घर चली जाती हूँ, मेरे से ये नहीं हो रहा है। कितनी बार मेरे साथ हुआ, मुझे बच्चों की याद आई, मुझे फैमिली की याद आई, बट वहां पे हमको इतना लव और सपोर्ट जजेस से भी, बाकी टीम से भी मिला ना। तो आई थिंक ये पूरा जर्नी, आई थिंक अगर वो सपोर्ट और वो लव उनसे नहीं मिलता है, हम कोई भी वो जर्नी कंप्लीट ही नहीं कर पाते। तो जैसे आप पहले भी कंटेंट बना रही थी मास्टर शेफ में आने से पहले, तो क्या सारा कुछ आप खुद हैंडल कर रही थी या आप ओवरऑल टीम के साथ काम कर रही थी, और इस कंटेंट क्रिएशन में आप आगे जाना चाहती थी, या फिर आपका सीरियसली मतलब सिर्फ मास्टर शेफ में जाने का सपना? क्योंकि बहुत सारे वो कुछ ने कहा है कि वो बचपन से मास्टर शेफ में जाना चाहते थे, प्रियंका ने कहा है कि उन्होंने जॉब छोड़ दी मास्टर शेफ में आने के लिए। तो कंटेंट क्रिएशन करते करते आप मास्टर शेफ चले गए, या फिर सीरियसली सिर्फ मास्टर शेफ बनना था? मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया कोविड के टाइम पे। अलग सब लोग अपना अपना फूड कंटेंट पोस्ट कर रहे थे अपने फ्रेंड्स को दिखाने, देख मैंने आज ये बनाया, तूने क्या बनाया। आई थिंक ऑल ऑफ अस डिड इट ड्यूरिंग कोविड, कि यू नो जो फर्स्ट टाइम कुक्स है। तो वैसे मैंने भी, नॉट अ फर्स्ट टाइम कुक, बट मैंने भी यू नो कंटेंट तभी शुरू किया पोस्ट करना। अराउंड 2021 आई स्टार्टेड पोस्टिंग कंटेंट। तो जो प्यार मुझे उन लोगों से मिला ना कि अरुणा वी लव व्हाट यू डूइंग, बिकॉज शुरू से मेरा एक नीश रहा है कि मैं साउथ इंडियन फूड पे कॉन्सेंट्रेट करूंगी, वही मेरा नीश है। दैट्स ओनली थिंग जो मेरे को बाकी क्रिएटर से सेपरेट करती है, कि मुझे सब कुछ नहीं करना। आई डोंट वांट टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, आई रैदर डू वन थिंग जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे लगता है आई कैन डू बेस्ट, मैं वो चीज पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँ। तो मैंने शुरू से साउथ इंडियन फूड को ही अपना एक नीश, अपना एक सेंटर ऑफ यू नो इम्पोर्टेंस दिया है, तभी वही शुरू हुआ। अगर मेरा बचपन से सपना रहा तो ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 6 महीने पहले भी अगर आप मुझे पूछ रहे थे कहीं मिलने का, मास्टर शेफ में पार्ट लेके, पूछी पागल है क्या, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में किसको मौका मिलता है? बिलीव मी, यही मेरा रिएक्शन था जब मैंने एक दिन लोकल कॉम्पिटिशन जहाँ पार्ट लिया, मैंने जीता, तो मेरे सारे फ्रेंड्स ने बोला अरुणा अब तो तुमको मास्टर शेफ में ट्राई करना। हमने दिमाग खराब है तुम लोगों का, यू इमेजिन इट्स अ नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म जब पूरी दुनिया एक शो को देखती है। मैं एक होम कुक जिसको ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है बाहर की दुनिया की, आई कैन डू फैंसी प्लेटिंग, रोज का घर का खाना बनाते हैं, फूड स्टडी करते हैं, पर it is nothing to do with बचपन का सपना। It just all happened because I took my passion very seriously. मैंने अपना जो भी शुरू किया, मैंने वो काम को बहुत सीरियसली लिया। और लोग पूछते आगे आपको क्या करना है, I would always say I take one day at a time. आप जब इतना आगे की सोच लिए होते ना, जब रास्ते में कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी आते हैं ना, वो भी मिस हो जाते हैं। सो फॉर मी वो टाइम पे मैंने I just took one day at a time। जब मुझे मास्टर शेफ के बारे में पता चला ऑडिशन का, मैंने कहा चल सब बोले तो ट्राई कर लेते हैं। I mean, it was just for trying। मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं थी। इनफैक्ट जब मैं शो में भी गई, हमको बताया गया कि आपको इतने दिन के कपड़े लेके आने, में झूठ नहीं बोल रही, मैं 10 दिन के कपड़े लेके गई थी। इतने दिन कौन टिकेगा, अगर टिकेंगे ना तो पीछे से मंगवा लेंगे, यू नो। मैं वो कॉन्फिडेंस में शो में एंट्री की। हमको बोला गया था कि आपको 1 महीने के एटलीस्ट कपड़े लेके आने पड़ेंगे, साथ में इतना सामान लेके आना पड़ेगा इफ यू गेट सेलेक्टेड आफ्टर टॉप 16।
मैं तो एकदम कॉन्फिडेंस में बस 7-8 एपिसोड पहने इतने कपड़े लेके गई थी। फिर उसके बाद लगा यार अभी तो गाड़ी आगे जा रही है, फिर मैंने धीरे धीरे सारे चीजें मंगाई घर से। So that is the thing I entered in because मुझे लगा मैंने कभी वो दुनिया नहीं देखी है। आई डोंट नो कि प्रोफेशनल किचन कैसे काम करते हो, इतने बड़े मिशेलिन स्टार शेफ्स के अंडर काम करना, वो आके हमारे डिश को देख के ऐसे कुछ बोल रहे। आई यूज्ड टू शिवर, हमने यार इतने बड़े शेफ है, क्या गलती निकालेंगे आज हमसे, क्या हो जाएगा। उनके सामने कभी कभी अच्छी बनी वाली चीज भी खराब हो जाती थी। यहाँ जजेस टेबल पे आ रहे हैं, कब क्या करें क्या नहीं करें। सो आई थिंक वो प्रेशर में चीजें ऐसे ऐसे हो जाती थी, पर ऐसे कोई बचपन का सपना या ऐसे लॉन्ग टर्म गोल मेरा ये कभी नहीं था। एवरीथिंग हैपेंड बिकॉज आई थिंक मैंने जो भी किया उसमें मैंने जी जान लगा के काम किया, या पैशन से शुरू किया मैंने डिजिटल क्रिएशन, बट आई थिंक आई टुक दैट वर्क वेरी सीरियसली। दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। तो मूविंग ऑन, आपने बताया कि काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस था आपके लिए, तो आपके लिए सबसे चैलेंजिंग जो चैलेंज कह सकते हैं या डे कह सकते हैं इन मास्टर शेफ की पूरी जर्नी में, वो कौन सा डे था आपके लिए? आई थिंक एवरीबडी नोज दिस। मेरे लिए हर दिन, आई एम नॉट किडिंग, हम जब भी किचन एंटर करते थे, ऑल ऑफ अस, हमको एवरी सिंगल डे पेट में वही गुदगुदी होती थी, यार आज क्या चैलेंज होगा। सो एवरी डे हमारे लिए वो सेम डिफिकल्टी था। पर मेरे लिए पर्सनल, ऑन अ पर्सनल नोट, सबसे डिफिकल्ट दिन था जब मुझे अपना इम्यूनिटी पिन देना पड़ा। क्योंकि जब मुझे इम्यूनिटी पिन मिला मैं इतनी खुश थी कि यार ये जब तब यूज करूंगी जब मुझे लगेगा कि मेरा खाना अच्छा नहीं बना है या मैं अच्छा नहीं कर पा रही, तब यूज करूंगी। पर ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मुझे अपने इम्यूनिटी पिन यूज करना पड़ेगा। सो आई थिंक वो दिन मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग और बहुत टफ रहा। ऑन अ पर्सनल लेवल बहुत मेरे होम कुक, बाकी होम कुक्स ने भी बोला यार अंडाई तो कुक करना है, आप ग्लव्स पहन के कर लो या फोक एंड स्पून से कर लो, कुछ नहीं आप कर लो, चैलेंज को गिव अप मत करो। मैं झूठ नहीं बोल रही, अगर मेरे पास इम्यूनिटी पिन नहीं भी होता ना, मैं खुशी खुशी शो से वॉकआउट कर लेती, पर शायद वो चीज मैं कभी नहीं करती कि अंडों को छूना या उनके साथ काम करना। बिकॉज फ्रॉम द बैकग्राउंड आई कम फ्रॉम, मेरे प्रिंसिपल्स और मेरे फेथ सिस्टम वो बिल्कुल अलाउ नहीं करती वो चीज को। So I think that was a very challenging day, but I'm also happy that I made my community proud. I made my parents proud. जो मैंने वो काम किया वहां पे, वो सब लोग बहुत गर्व करते हैं कि ये जनरेशन के लोग भी अभी भी प्रिंसिपल और वैल्यू सिस्टम को फॉलो करते हैं। So I'm glad कि मैंने एक एग्जाम्पल सेट किया आगे वाले जनरेशन के लिए कि आप लाइफ में कितनी भी आगे बढ़ो, कितनी भी सीढ़ियां चढ़ लो, कभी भी मत बोलो आप कहाँ से आते हो। Never forget your roots, no matter where you reach in life. बहुत सारे मिक्स्ड रिव्यूज हैं सोशल मीडिया के अंदर, लाइक आपको लेके, जजेस के बायस्ड होने को लेके, आपके नॉर्मल साउथ इंडियन कुजीन बना के अच्छी प्लेटिंग करके प्रेजेंट करने को लेके। तो इन सब के बारे में आपका क्या ख्याल है? आई मीन बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स में, हमारे खुद के कमेंट्स में बोल रहे हैं कि लोग मतलब जजेस अरुणा को लेके बायस्ड थे। There's lot of people talking about this. See, as an audience, आप फूड सिर्फ टीवी पे देख रहे हो, ठीक है? आप वो 3 जजेस जिनके कुल मिला के 85 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एक साथ में, जो इतने सारे मिशेलिन स्टार्स होल्ड करते हैं, आप उनकी, अच्छा मेरी जजमेंट पे आप डाउट कर रहे हो फिर भी ठीक है, पर आप उनकी जजमेंट पे डाउट कर रहे हो, आई थिंक दैट्स वेरी रॉन्ग। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो वो सोच समझ के बोल रहे हैं। बहुत लोगों को ये नहीं अच्छा लगा कि मैं कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल वीक डिश ऑफ द डे मुझे मिल रहा है, कंसिस्टेंटली मैं अच्छा कर रही हूँ। आई थिंक वो आजू बाजू लोगों को नहीं अच्छा लगा। इट हैपेंस, आप कभी कोई कंपनी में भी आप काम कर रहे हो, आप एवरीडे अच्छा कर रहे हो, आपको फटाफट प्रमोशन मिल रहा है, तो आजू बाजू लोग आपको ऑब्वियसली देख के एनवी तो करते हैं ना, यार ये तो अभी ज्वाइन की, इतनी जल्दी इतनी पोस्ट पे आ गई। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी कॉमन ह्यूमन नेचर, कि सबको लगा जस्ट बिकॉज आई वाज डूइंग कंसिस्टेंटली वेल कि जजेस मेरे साथ बायस डे है, ये है वो है। इट्स अ रियलिटी शो, जो 1 घंटा हम कुक करते हैं, हम 1 घंटा ही कुक करते हैं। हर बार जो प्लेट पे दिखता खाना वैसा नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट फ्लेवर्स एंड ऑफ द डे। दैट्स व्हाई दे से टेस्ट, इनोवेशन एंड प्रेजेंटेशन। टेस्ट ऑलवेज कम्स फर्स्ट। माइट भी आप इनोवेशन, प्रेजेंटेशन आप कितनी अच्छी नहीं हो, प्लेटिंग इतनी अच्छी नहीं हो, पर अगर आप टेस्ट पे जीत गए, जजेस आपको कुछ नहीं बोलते। सो आप मेरे फूड पे डाउट कर रहे हो, आई अंडरस्टैंड, पर जो इतने बड़े मिशेलिन स्टार शेफ्स वहां वो चीज को अगर कुछ बोल रहे हैं, आई थिंक यू टू रेस्पेक्ट दैट। ऐसे बायस्ड कुछ भी नहीं होता है। रियलिटी शो सिर्फ सेट पे, अगर आप सेट पे हो तो आपको पता सिर्फ हम 15 जन नहीं कुक, हम हर आजू बाजू वो 150 लोग रहते हैं वो सेट पे। एक जन नहीं देख रहे पर बाकी सब तो वो वहां देख ही रहे हैं ना। ऐसे थोड़ी ना होता कि कोई जज एक कंटेस्टेंट को लेके बायस्ड हो। ऑफकोर्स इसके लिए मुझे बहुत ट्रोलिंग मिली, बहुत नेगेटिविटी मिली,
इट डिड ब्रेक मी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। जो सोशल मीडिया पे आपको ग्लिट्स एंड ग्लैमर दिखता है, अरुणा एवरीडे पोस्टिंग हैप्पी पिक्चर्स दिखता है, behind that happy face there were days I cried to bed every day. See, I've never been in that limelight before. मैं कभी सोशल मीडिया ऐसे स्टार नहीं थी कि इतने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, इतने लोग मुझे जानते हैं। तो तब ये सब हुआ ना, I couldn't handle it. I just called my husband and said, आखिर मुझे लेके जा यहाँ से, मुझे नहीं रहना है, I can't handle this anymore. There were days I cried to bed every single day when I read those comments, because कितना आसान है यार, आप घर बैठ के किसी के बारे में कुछ भी बोल रहे हो, जहां वो बंदे को आप जानते भी नहीं हो, वो कहाँ से आती है, कैसे बैकग्राउंड से आती है, आप जानते भी नहीं हो, और आप रैंडमली कमेंट किए जा रहे हो जस्ट बी सीइंग द फूड ऑन टीवी, यू नो। सो आई थिंक देयर इज ऑफ कोर्स प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया, बट आई थिंक दीज डेज जो आप रैंडम कमेंट्स तो लोग करते ना, लोगों को जाने बिना ना, उस सिचुएशन उस दिन क्या थी, हम क्या प्रेशर में थे, हम कौन सा टाइम ऑफ द डे वो चीज शूट कर रहे हैं, कभी आधी रात, कभी अर्ली मॉर्निंग, यू डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। द प्रेशर इज, आई एम टेलिंग यू, प्रेशर इज रियल। हम जब सेट पे होते हैं प्रेशर रियल होता है। थिंक सो मेरे तरफ से एक बहुत बड़ी विनती है यार, अब रैंडमली जाके कमेंट करने के पहले वो, अगर आपको पता नहीं ना वो सिचुएशन उसके लिए क्या थी, या मैं कहाँ से आती हूँ, मेरा क्या बैकग्राउंड है, या मेरा वो टाइम पे क्या जरूरत पड़ी ऐसा कुछ करने की, आई थिंक शुड जस्ट स्टॉप कमेंटिंग। लोगों को लगता है मजा आ रहा है यार, कमेंट ही तो करना, क्या फर्क पड़ रहा है। दिस एक्चुअली टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ, आई एम नॉट किडिंग। आफ्टर द ट्रोल्स मेरी परफॉर्मेंस एक लगभग 2 या 3 हफ्ते के लिए कंप्लीटली गिर गई थी। आई वॉज नॉट पुटिंग आउट बेस्ट डिशेज। इनको जजेस ने भी कहा कि अरुणा जी आपकी डिश नहीं लग रही है हमको, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ इफेक्ट इट हैड ऑन मेंटल हेल्थ। लोगों को लगता है क्या हो गया, कमेंट ही तो कर रहे हैं, पढ़ना तो पढ़, मत पढ़। No, you have to understand, it's not easy, you know, कि आप कुछ भी बोल दो, सामने वाला रिएक्ट नहीं करे। ऑफ कोर्स मैंने कोई कमेंट पे रिप्लाई नहीं किया, किसी को वापस जवाब नहीं दिया मैंने, पर I had my tough days. ये तो सच है कि एक कंसिस्टेंट टीम थी और वो कंसिस्टेंट टीम ही जीत जा रही थी बार बार। आई मीन टीम्स भी चेंज नहीं हो रहे थे, एंड टीम्स भी कहीं ना कहीं प्री डिसाइडेड थे। अब हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन डिसाइड कर रहा था, बट कहीं ना कहीं वो प्री डिसाइडेड थे एंड वो टीम्स ही जीत रही थी। इस बेसिस पे लोगों ने ये चीज कही है कि ये चीज। एंड अगर आप फर्स्ट चैलेंज भी देखे, इटालियन चैलेंज में जस्ट अ मिनट ये आई डोंट नो ये क्या। हाँ, एंड सबसे कम अगर ब्लैक एप्रन चैलेंज में कोई गया है तो वो अरुणा गई है। सबने मिक्स्ड गए हैं, सचिन सबसे ज्यादा गए हैं, दैट्स द फैक्ट। और सबसे कम अगर किसी ने फेस किया है तो वो है अरुणा, एंड देन गोज विद कमलदीप। तो इन सब चीजों को देख के लोगों को कुछ ना कुछ तो ये चीज फील हो रही थी कि कुछ ऐसा है जो बिहाइंड द कैमरास हमें नहीं दिख रहा है। तो इस पे आपके क्या विचार है? जब आप टीम्स की बात करें, जब हमारी पहली चैलेंज हुई इटालियन टीम चैलेंज, कोई टीम्स डिसाइडेड नहीं होती। इटालियन चैलेंज में टीम एज ए कैप्टन मैंने चूज किया। ओके, जब रिसेंट जो चैलेंज था हमारा डब्बा वाले के साथ जो चैलेंज था, उसमें टीम मैंने चूज किया, मैंने अपने फ्रेंड्स को लिया अपने टीम पे। सो यू चूज योर टीम। कभी उन लोगों ने हमारे टीम नहीं बना के दिया। जितने भी ग्रुप चैलेंजेस हुए उन्होंने उसमें कैप्टन्स ने हमारे टीम चूज किया है। सो आई थिंक दैट्स हाउ इट इज। ऐसा कभी नहीं होता कि सब कुछ प्री डिसाइडेड है। अगर आई एम नॉट किडिंग, इट इज नॉट एट ऑल स्क्रिप्टेड। हम जो भी वहां बोलते हैं, जो भी करते हैं, वो हमारे मन से करते हैं। ना चैनल हमको कुछ फोर्स करती है, ना हमको और कोई एक स्क्रिप्ट देता है कि आपको यही बोलना है। ऐसे कभी नहीं होता। वेरी सिंपल। अगर आप सेट पे, अब 4 महीने में सेट पे थी, अब बिग बॉस में भी देख लो, अगर कोई बंदा सेट पे 3 महीने टिका है तो फर्स्ट 1 मंथ सब गुडी गुडी होते हैं, सब अच्छे अच्छे होते हैं, यू नो, द बेस्ट ऑफ बिहेवियर में रहते हैं। तो वैसे दूसरा तीसरा महीना शुरू होता है, सबके असली रंग बाहर आ जाते हैं। सो यू कांट एक्ट फॉर लॉन्ग। जैसी मैं थी ना वैसे वो शो में भी आपको दिख रही थी। एक बंदा 4 महीने के लिए कोई एक्टिंग नहीं कर सकता कि मैं ऐसी हूँ या वैसी हूँ। जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे वही इंसान हूँ मैं। सो आपको जैसा लोगों को लगता है कि यार मैंने कम ब्लैक कैप्टन चैलेंजेस में गए, लाइक आई जस्ट टोल्ड यू बिफोर, आप अगर फटाफट तरक्की कर रहे हो ना, लोगों को नहीं अच्छा लगता। इनफैक्ट मेरे बाकी होम कुक को भी नहीं अच्छा लगता है। यार एक ऐसी बात है, हमेशा अरुणा सेफ हो जाती है, हम लोग हमेशा ब्लैक कैप्टन में चले जाते हैं, तो उनको लगता था कि ये बायस्ड है। जजेस आर बायस्ड टुवर्ड्स अरुणा फॉर सर्टेन रीजन व्हिच आई डोंट वांट टू मेंशन। I don't know what are the reasons. What are the reasons, please, if you can mention? No, to be frank, वो जो ट्रोलिंग हुई थी, बहुत लोगों ने ऐसे कमेंट भी किया कि I come from a privileged background. I don't have a sad story to say for God's grace. मेरे कोई sad story नहीं है मेरे को बताने के लिए कि मैं गरीब घर से हूँ या मेरा ऐसा, मैं छोटे गांव से हूँ। Sorry, I don't have a sad story.
आई एम सेल्फ मेड पर्सन। मैं जहां तक अभी तक पहुंची हूँ, मेरे खुद के दम पे पहुंची हूँ। आई अग्री, कम फ्रॉम अ वेल टू डू बैकग्राउंड। जस्ट बिकॉज यू कम फ्रॉम अ वेल टू डू बैकग्राउंड, इससे ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी इल्जाम लगाओ कि सामने वाले बंदे पे कि इसने ब्राइब किया है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया है। अगर करना होता तो मैं जीत के वापस आती ना, मैं आधे में तो वापस नहीं आती ना। इतना तो लोगों को कॉमन सेंस लगाना चाहिए, इतना अगर मैं कुछ कर सकती थी तो मैं जीत के आती। सो मेनी डेज आई डिड बैड डिशेस, जैसे कमेंट्स मिले हैं, इतने गंदे कमेंट्स भी मिले कि अरुणा जी आपका डिश नहीं है, हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। केक चैलेंज में माय फर्स्ट केक वाज अ डिजास्टर। I couldn't put together a proper decent cake in the cake challenge. And I had my tough days in the kitchen too. Not every day is a good day in the kitchen. So अगर लोगों को लगता हाँ बाकी लोगों से compared I did better on the show because I feel I could work under pressure. मैं स्ट्रेस ले पा रही थी, मैं फटाफट काम कर पा रही थी। I think somewhere more than hard work you have to do work smartly. You should know how to get your, अगर आप टीम चैलेंज में भी हो, आपको लगता है कि हमेशा मेरी टीम ही जीती है, I'm a business woman. When I choose a team, I know कि मैं इन लोगों को क्यों चूज कर रही हूँ। हर बंदे का वहाँ एक स्ट्रेंथ और वीकनेस है, मैं वो बेसिस पे टीम चूज करती हूँ। मैं अपने फ्रेंडशिप के हिसाब से टीम नहीं चूज कर रही थी वहां पे। जब बटालियन चैलेंज भी हुआ, जिसने भी मैंने हर एक बंदे को उठाया, ऑफ कोर्स सब मेरे फ्रेंड्स है, पर मैंने हर एक को स्ट्रेंथ पे खेला है। अगर मैं विनीत को अपनी टीम पे ली क्योंकि विनीत का प्लेटिंग एक्सीलेंट है, मैंने नाइन को लिया क्योंकि मुझे पता वो मेन कोर्स अच्छे से हैंडल कर लेगा, मैंने गुरकी को लिया क्योंकि वो अविनाश मिलकर डेजर्ट्स अच्छा सा बना पाएंगे। सो यू हैव टू थिंक स्मार्टली। ऐसे नहीं कि ये मेरी फ्रेंड है तो मेरी टीम में आ जाओ, तू मेरी फ्रेंड है तो मेरी टीम में आ जाए, ऐसा नहीं होता। एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी इज कम देयर टू विन, कोई यहाँ टाइम पास करने नहीं आया। सो एवरीबॉडी इज लाइक, जो भी बोले यार नहीं हमने तो ऐसा नहीं सोचा, हम तो ऐसे गेम खेले, दे आर लाइंग क्योंकि लोगों को आई एम श्योर सबको ऐसे लगता है कि मैंने बहुत कम ब्लैक एप्रन चैलेंजेस में गई हूँ, मेरे हर बार मेरी ही अरुणा की टीम अगर वो है तो अरुणा ही वो टीम में जीतेगी। ऐसे बहुत सारे मैंने भी पढ़े हैं कमेंट्स। आई जस्ट चोज नॉट टू रिप्लाई टू एनी ऑफ देम because end of the day my work should speak for me and I don't have to speak for it. एक इंफॉर्मेशन जो है वो ये भी थी कि you had a group of chefs जो आपको चैलेंज से पहले आपको डिश बताते थे, दैट मतलब आपके पर्सनल शेफ्स थे। तो आई विश यार, आई नो, तो मैं वही तो बता रही, ऐसे वाले जो कमेंट्स है ना लोगों को, अगर ग्रुप ऑफ शेफ्स मुझे पहले बता नहीं देते। ये कमेंट नहीं है, ये कमेंट है, दिस इज फ्रॉम योर अदर कंटेस्टेंट्स। या राइट, हाँ आई नो मैंने भी ये सब कुछ वहां सुना है, देखा है। आई वेंट थ्रू द प्रोसेस। आई एम टेलिंग यू, अगर ऐसा होता अबू धाबी के बाद जितनी भी मेरे डिशेस निकले बाहर, all were bad. I would say personally they were not my best dishes because the trolling took a toll on my mental health. मैं अपने अच्छे बेस्ट डिशेस नहीं डाल पा रही थी। I was under complete stress. उसके बाद जितने भी डिशेस मैंने निकाले हैं, हर बार एवरेज कमेंट्स मिले हैं। जजेस were just kind enough not to see, and sometimes the dishes were so bad कि जजेस कुछ बोल भी नहीं पाए कि इतना गंदा मैं क्या बोलूं। वैसे भी डिशेस हुई है मेरी। सो आई एम नॉट, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर मैं वही बोल रही हूँ, अगर इतना कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रहा था तो मेरे बुरे दिन क्यों थे किचन में? मैं भी तो एवरी सिंगल डे डिश ऑफ द डे लेके आती ना। अगर मुझे सब कुछ पता होता, मुझे पहले से ट्रेनिंग मिल रही होती तो। आई थिंक ऑल दिस इज अटर नॉनसेंस यार। लोगों को अगर लाइक आई एम टेलिंग यू, कोई लाइफ में अच्छा कर रहा ना, आजू बाजू लोगों को अच्छा नहीं लगता। वो इट्स अ फैक्ट इन लाइफ, नॉट ओनली इन दिस कॉम्पिटिशन, जनरल लाइफ में भी ये सबके साथ ऐसे ही होता है। अगर आप अच्छी से तरक्की कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, आप आजू बाजू लोग आपको पसंद कर रहे हैं, say it's not about cooking, it's about how you put out yourself, how you put yourself on screen over there, your presence on screen, how you talk to people, आप बाकी टीम मेंबर्स के साथ कैसे हैंडल कर रहे हो। I think everything matters. So अगर somebody is not able to do that well, I'm sorry that I was able to do all that well, and yeah, people liked me for who I was. So अगर लोगों को ये भी लगता है तो चलो यार लगने दो, मुझे I think कोई फर्क नहीं पड़ता। For me any publicity is good publicity. I think I've come to a mindset after the trolls. I'm telling you, मेरा इतना दिन खराब गए हैं। After that, I've decided कि I make myself stronger. जिसके लिए मैंने जब मेरे में elimination भी हुआ, I was very sure कि मैं रो के बाहर नहीं निकलूंगी। I went out with a smiling face because मैं enter की एक smiling face के साथ, एक खुशी के साथ, मैं वही खुशी से वो किचन को छोड़ के बाहर निकली हूँ। अगर लोगों को लगता है कि मेरे को सब ट्रेनिंग मिल रहा था तो आई थिंक आज मुझे आप टीवी पे फिनाले में देखते, ना कि मैं एग्जिट करते हुए देखते। वो तो खैर इट्स अबाउट कि कौन सा दिन आपका कैसा जाता है। अभी ठीक है, एक दिन कोई बुरा दिन हो सकता है, एक दिन बहुत अच्छा दिन हो सकता है।
इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेगेटिव बातें बहुत सारी हो गई, कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं कि मास्टर शेफ से कौन सा ऐसा मोमेंट है या कौन सा ऐसा दिन है या कौन सा ऐसा कॉम्प्लीमेंट है जो आपको हमेशा याद रहे? आई थिंक मेरा सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था जब मुझे बचपन की यादें में मैंने एक पॉप्सिकल बनाई विद तमिल में वड़ा बोलते एक पापड़ जैसा है जो इंस्टेंट पापड़ जैसे मैंने बनाया, उसके साथ तो जेली, बेर की जेली बनाई, आम का एक चिपड़ा बनाया, सो लॉट ऑफ थिंग्स आई पुट टुगेदर। आई थिंक वो डिश के लिए मुझे जितनी अच्छे कमेंट्स मिले, और जैसे शेफ रणवीर ने बताया कि ऐसे डिशेस सीजन्स को डिफाइन करती है, आई थिंक दैट्स द बेस्ट डे इन द किचन। आई थिंक उस दिन भी बहुत लोग ज्यादा खुश नहीं थे मेरे डिश को लेके, उनको लगा कि हमने तो मैक्रोन्स बनाए, हमने तो इतने कॉम्प्लिकेटेड डिश बनाए, किसी ने एक आइसक्रीम बनाया और उसकी इतनी तारीफ हुई। एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड उस दिन का चैलेंज क्या था, आपके फ्लेवर्स कैसे थे, ऑल दैट मैटर्स। उस दिन इतनी कमेंट्स मुझे मिले, फिर भी मुझे डिश ऑफ द डे नहीं मिला है उस दिन। इन केस यू डोंट नो, मुझे सबसे बेस्ट कमेंट्स मिले उस दिन। ऑडियंस को लगा कि आज अरुणा को ही डिश ऑफ द डे मिलेगा, पर वो डिश ऑफ द डे गुरकीरत को मिला उस दिन। So, जो डिश मोर कली जो शेफ विकास को इतनी अच्छी लगी, he decided to put it in the menu, उनके रेस्टोरेंट, न्यूयॉर्क रेस्टोरेंट में डालने वाले वो डिश को, उस दिन मेरे को डिश ऑफ द डे भी नहीं मिली, उस दिन भी नयन ज्योति को डिश ऑफ द डे मिली थी। सो आई थिंक वो दो डिशेस मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मेरी मोर कली और बचपन की यादें वाली पॉप्सिकल। सो फॉर ऑल दोस ऑफ यू थिंक कि यार इससे तो हर बार ऐसा हुआ है, हर बार मुझे अच्छा कमेंट जरूर मिले, पर मुझे हर बार डिश ऑफ द डे नहीं मिला है। Okay, so as I can see, आपने बहुत envious बोले या jealous people अपने आप ground figure महसूस किए या उनके साथ रहे। Who was the best friend या जो हमेशा आपके support system बन के रहा है throughout the season, throughout the journey of Master? आई थिंक ऐसे तो मेरे सब लोग मेरे फ्रेंड्स ही थे, but I think we had a close bond with KDK, Gurki, me and Nayan. We had a small group. We would have fun together, we'd chill together, we'd study together. तो आई थिंक मेरे उन चारों के साथ, उन तीनों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग हुई। आई थिंक लास्ट तक भी हमारी बॉन्डिंग अच्छी, काफी स्ट्रांग रही, कुछ एक दूसरे को हम सपोर्ट करते थे, एक दूसरे को सिखाते थे। अगर तुमको नहीं पता कि मैं ये नहीं कहूंगी कि कॉम्पिटिशन, आई विल नॉट टीच यू दिस, ओपनली यूज्ड टू हेल्प ईच अदर, कि यार तू कर ले, ऐसा कर ले, तू ऐसा नहीं होगा, तू ऐसे बना ले, ये वाली डिश ऐसे कर ले। तो वी यूज्ड टू हेल्प ईच अदर, गाइड ईच अदर। आई थिंक तो हमारी वो जो बॉन्डिंग थी ना हम चारों की, वो बहुत अच्छी थी मेरी। Okay, if given a chance, अरुणा कोई एक डिश पूरी लाइफ टाइम खा सकती है या बना सकती है, तो कौन सी डिश होगी? बना सकती हूँ नहीं बोलूंगी, अगर खा सकती हूँ तो दैट विल बी डोसा। आई कैन ईट डोसा every single day and I'll still not get bored of it. So I think वो एक डिश है, वो डोसा है जो मैं कभी बोर नहीं हो सकती हूँ। And सबसे convenient या easy जज आपके लिए and सबसे difficult और सबसे what you can say strict जज आपके लिए कौन सा? ऐसे नहीं बोलूंगी कोई इजी नहीं है, but I think ऐसे शेफ विकास बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, वो इतने कमेंट्स, इतने हार्श कमेंट्स नहीं देते हैं। बट व्हेन शेफ गरिमा एंड शेफ रणवीर, दे नो द बिजनेस। शेफ गरिमा इज लाइक ऑफ कैंप बहुत चिल्ड है, पर ऑन कैंप शी मीन्स बिजनेस। अगर वो अच्छा नहीं है तो अरुणा अच्छा नहीं है डिश, आपकी प्लेटिंग मुझे नहीं समझ में आई। शेफ रणवीर भी बोलेंगे आपको फ्लेवर्स मुझे नहीं बैठ रहे हैं। सो आई थिंक शेफ गरिमा एंड शेफ रणवीर are very strict in that terms. Chef Vikas ना बहुत अच्छे हैं, बहुत soft spoken है. He is like the most loved person on the set. So for me, Chef Ranveer and Chef Garima were very strict. वो Chef Ranveer का knowledge is out of the world. I mean, आप दुनिया की कोई भी डिश मेंशन कर लो, उनको तो जरूर पता होगी. You can't fool him with anything. कि मैं ये डिश वो गांव से बना रही हूँ, उनकी पूरी हिस्ट्री जोग्राफी वो निकाल देंगे तो आप उनको फूल ही नहीं कर पाओगे. तो आई थिंक शेफ रणवीर की नॉलेज इज इमेंस. जजेस में से किसी के अंदर काम करने का मौका मिले तो वो आप किसे चूज करें? आई थिंक हर एक जज अपने अपने चीज में बेस्ट है, तो अगर एक के अंदर काम करना तो आई थिंक आई चूज शेफ गरिमा. आई थिंक शी मीन्स बिजनेस एंड शी इज अ रोल मॉडल. अगर इंडिया की वो एक पहली शेफ है जिनको मिशेलिन स्टार मिला है, आई थिंक शी सेट एन एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस. शी इज लाइक वो उन्होंने एक लेवल बना दिया है इंडस्ट्री में कि और से चाहे तो कुछ भी कर सकती है. आई थिंक उसके लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल मेरे लिए शेफ गरिमा है. तो अगर मुझे चांस मिले तो मैं उनके अंडर जरूर ट्रेन करना चाहूंगी. Okay, Aruna, it was
a whole lot of information, a lot of बातें, बहुत सारी चीजें हैं I hope I cleared all the air around my so-called allegations that have been put on me. Yeah, true. बहुत सारे allegations थे. एक ये भी था कि आप बहुत बेसिक साउथ इंडियन डिशेस को डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट कर रही हैं. This I have to talk about, Tulika. क्या होता है ना, आपको जो बेसिक लगता है, साउथ इंडियन फूड इज मोर अबाउट फ्लेवर्स. It's more about fresh masalas that we grind. It's more about the cooking process that we do. जिस दिन मैं ऑडिशन में गई थी, मेरा तब भी वही इंटेंशन था, आज भी वही इंटेंशन है कि मैं अपने साउथ इंडियन फूड को नेशनल प्लेटफॉर्म में देखना चाहती हूँ. इतने सीजन्स में आपने कितने लोग देखे हैं साउथ इंडिया से, या कितनी बार आपने साउथ इंडियन डिश ऐसे नेशनल टेलीविजन पे देखा, आप मुझे बताइए. समवेयर हमारा जो लैंग्वेज बैरियर है वो हमको आगे नहीं आने दिया है. जितने भी लोग हैं, हम बहुत लोग हैं जो मेरे से भी बढ़िया खाना बनाते हैं, पर दे कांट स्पीक हिंदी, सो दे हैव नॉट बीन टू कम ऑन द नेशनल प्लेटफॉर्म. पर मेरे पास तो दोनों भी एडवांटेज है. मैं हिंदी बहुत अच्छा बोल सकती हूँ बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली एंड आई कैन कुक साउथ इंडियन डिशेज. सो मेरा एक मौका था कि मैं अपने डिशेस को नेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके आऊं. अगर लोगों को लगता है सिंपल है, सो बी इट, आई डोंट केयर. That was my agenda for coming on the show, is only to put my cuisine on the map. सारे नॉर्थ इंडियंस को जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सारे साउथ इंडियंस इडली डोसा खाते हैं, आई एम श्योर आफ्टर सीइंग माय जर्नी यू विल नो दैट वी डोंट ईट इडली एंड डोसा. वी हैव मच मोर टू आवर फूड देन इडलीज एंड डोसा. सो आई थिंक ये आपकी जो गलतफहमी है, बस मुझे वही दूर करनी थी अपने. आई एम वेरी प्राउड ऑफ वेयर आई कम फ्रॉम. दो मैं एक मारवाड़ी हूँ, मेरी फैमिली राजस्थान से है, पर ये जो लैंड है, तमिलनाडु इज माय होमलैंड. इट्स गिवन मी सो मच. आई टेक pride in its culture and food. बस मैं वही कल्चर फूड नेशनल प्लेटफॉर्म पे दिखाना चाहती हूँ. मैं हैप्पी कि मैंने बहुत अच्छे से वो काम निभाई है. मुझे नहीं फर्क पड़ता लोग कह रहे हैं अगर मैंने सिंपल डिशेस ही बनाई तो रहने दो यार. आई थिंक पोस्ट कोविड हम सबको पता है कि वर्ल्ड इज लुकिंग अप टू आवर क्यूजीन, इंडियन क्यूजीन. इतना वर्ल्ड नंबर 5 में इंडियन क्यूजीन स्टैंड होता है. आई एम वेरी प्राउड. अगर आपको लगता है किसी फॉरेन डिशेज ही आपको बना के आप आगे जाना, दैट्स योर कॉल. मेरा कॉल यही था कि मैं अपने डिशेस ही बनाऊंगी, उसके बलबूते पे, अपने फ्लेवर्स के बलबूते पे आगे जाऊंगी. आई थिंक आई डिड व्हाट आई वांटेड टू डू ऑन दिस शो. आई थिंक आई एम प्राउड ऑफ इट. तो मुझे कोई वो चीज से रिग्रेट नहीं है. लोग क्या कहेंगे, मुझे उससे कोई रिग्रेट नहीं है. मेरा जो था एजेंडा, मैंने वही पूरा किया. लास्ट फ्यू वर्ड्स अपने फैंस के लिए एंड अपने ट्रोलर्स के लिए. फैंस के लिए, आई can't thank you for the support that all of you have given me. कल बस मेरे एग्जिट के बाद जितने DMs मुझे आए हो, जितना प्यार मुझे मिला है ना, मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. एंड आई होप वो सपोर्ट मुझे आगे भी अपने बाकी एंडेवर्स में भी मिलेंगे. एंड फॉर ऑल द पीपल आर ट्रोलिंग, थैंक यू. आई थिंक यू मेड मी मेंटली स्ट्रॉन्गर, and I think I become a more stronger person now. So I think thank you for that as well.